जय हिंद, जय जट। मैं अमरदीप सिंह बोकाराय, फाउंडर एंड चेयरमैन युवा जट सभा जम्मू कश्मीर। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो आप मजलूमों की आवाज़ बनने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आप सबको बता दूं कि एक बड़ा ही बर्निंग इशू है, एक बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा है जो जम्मू में के युवाओं को ठगा जा रहा है। जिस तरह से आपको पता कि बेरोजगारी जम्मू में बढ़ गई, तो माता पिता ने अपनी ज़मीनें गहने डाली, जिसको कहते हैं कि गिरवी दी। माओ ने अपने गहने बेचे और बच्चों को एक बेटर फ्यूचर के लिए फॉरेन में भेजा। लेकिन एक कंसल्टेंसी रैकेट जो है वो जम्मू में एक्टिव हो गया है। इसमें सबसे बड़ी ठग जो है एक सोनिया देवी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सिर्फ सतवारी, त्रिकुटानगर और गांधीनगर, इन 3 थानों के जुरिडिक्शन में 3 अलग अलग नाम से ऑपरेट करती है वो एक ही औरत। A1 कंसल्टेंसी, द वीजा बॉस और JMD अब्रॉड। ये जो आपके सामने खड़े हैं, ये सब लोगों के साथ ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको बता दूं, आप अगर जूम कर सके, रशिया का वर्क वीजा देने की क्लेम करती है और लोगों से 5-5 लाख रुपया लेती है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं, मैंने रशिया की एम्बेसी से भी पता किया और मैंने जो रजिस्टर्ड इमिग्रेशन एजेंट्स हैं उनसे भी पता किया। रशिया का जो वर्क वीजा है वो ये नहीं, इसकी 7 पीढ़ियों में कोई नहीं दिला सकता, क्योंकि रशिया की एम्बेसी वर्क वीजा देती ही नहीं है। और ये यहाँ पर इन लोगों को ठगती है। लास्ट टाइम पे जैसे ये इसमें दे दिया इसको कि तुझे वर्क वीजा दिया, लास्ट टाइम में इनको कहा जाता है कि तुम्हारा टूरिस्ट वीजा हो गया है तो तुम वहां चले जाओ, वहां पे हमारे कनेक्शंस हैं। उसकी रिकॉर्डिंग्स मैं बताऊंगा आपको। वो कनेक्शन बताती है कि वहां मेरे कनेक्शंस हैं, आपका ये टूरिस्ट वीजा कन्वर्ट कर दिया जाएगा। आप जो वीडियो वायरल हुई है उसमें भी वो यही क्लेम कर रही है कि जो है कि वो वर्क परमिट कन्वर्ट कर सकती है। मैं अभी पूरे मीडिया के समक्ष ये लिखित में देने को तैयार हूं, रशिया में कोई पॉलिसी नहीं है, कोई रूल ही नहीं है कि टूरिस्ट वीजा को कन्वर्ट किया जा सकता है वर्क परमिट में। ये अगर पुतिन की रिश्तेदार भी हो ना, राष्ट्रपति की वहां के, तो भी ये कन्वर्ट नहीं करवा सकती। इसके कौन से लिंक है ये बताए। इन बच्चों को ठगा गया, कोई अर्निया से, कोई जोड़िया से, कोई कहीं से आया। किसी की मां ने अपने गहने बेचे हैं, किसी के बाप ने अपनी जमीन, जिसको मां कहते हैं पुश्तैनी, वो गिरवी रखी हुई है और इसको पैसे दिए। और ये पिछले 2 साल में, इसकी हिस्ट्री भी बताता हूं, पिछले 2 साल में इसने ये काम शुरू किया है। ठीक 2 साल पहले ये पंजाब के चंडीगढ़ में जो है एक कंसल्टेंसी सर्विस में रिसेप्शनिस्ट थी, जिसके घर में खाने को नहीं था। आज वो BMW में घूमती है, स्कॉर्पियो ली हुई है, और किसके पैसे से? इन गरीबों के पैसे से। ये बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा है। हमारी बहन रश्मि जी यहाँ खड़ी है, इन्होंने भी ये मुद्दा उठाया। लेकिन क्या होता है, अलग अलग मीडिया चैनल्स पे अलग अलग केस आते हैं, अलग अलग केस आते हैं। आप में से कईयों ने कंसल्टेंसी सर्विसेज का किया होगा, हमें लगता है ये एक एक्सेप्शन केस है, हमें लगता है ये एकमात्र केस होगा शायद इनके साथ होगा। लेकिन जम्मू में ये बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है, ये किसी एक के साथ नहीं हो रहा है, हर जगह ये केस हो रहे हैं। और इन युवाओं को क्या बताया जाता है कि तुम्हारा जो है वीजा है, अब इसमें ये वीजा की स्टैंप लगी है, आप देखिए ये रशियन में है, इसमें आप टूरिस्ट पढ़ ही नहीं सकते। इसमें से आप में से कोई भी, आप सभी पढ़े लिखे लोग हैं, आप दुनिया घूमते हैं, इसमें से रशियन कौन पढ़ सकता है? कोई भी नहीं पढ़ सकता। इसमें कोई भी जज नहीं कर सकता ये टूरिस्ट वीजा है कि वर्क वीजा है। इन लोगों को वहां भेज दिया गया, ये आपको आगे बताएंगे। वहां भेज दिया जाता है, वहां पर फैक्ट्रियों में दे दिया जाता है। फैक्ट्री वाले ये ले लेते हैं इनसे पासपोर्ट और इनको वहां बंधक बना लिया जाता है कि जैसे 90 डेज का वीजा लगाया, 91 डे के बाद वो बोलते हैं कि अगर तुमने कुछ किया तुम्हें यहाँ सिविल पुलिस के हाथ दे दिया जाएगा।
तुम्हारे वीजे पे मोहर लग जाएगी, तुम्हारे पासपोर्ट पे स्टैंप लग जाएगी डिपोर्ट की, और तुम्हें कोई नौकरी नहीं देगा, तुम दोबारा किसी कंट्री में अप्लाई नहीं कर सकते। 8-8 महीने से यहाँ हमारे पास रिकॉर्डिंग्स हैं, फोन नंबर्स हैं, आप बात करिए, हम आपको नंबर देंगे जो रशिया में लोग फंसे हुए हैं जम्मू के। 8-8 महीने से इस औरत ने उन लोगों को फंसाया हुआ है। हम ये कहते हैं ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है। रशिया के माफिया को फ्री में लेबर दी जा रही है जम्मू से। हमारे युवाओं को बरगलाया जाता है, यहाँ पर उन्हें बताया जाता है कि बड़ी बड़ी वादे किए जाते हैं, 1 लाख रुपया मिलेगा। रशियन आधे तो गोवा में काम कर रहे हैं, वो वहाँ कहाँ इतनी जॉब्स हैं। मैं आपके माध्यम से जम्मू के लोगों को भी बताना चाहता हूँ, रशिया का वर्क परमिट जम्मू कश्मीर में कोई नहीं दिला सकता, और किसी भी कंट्री का वर्क परमिट जम्मू की कोई भी कंसल्टेंसी नहीं दिला सकती। मैं आपको लिख के दे रहा हूं ये। तो किसी भी ऐसे ठग के पास ना जाएं जो आपको कह दे कि हम यहाँ ऐसा करेंगे, वहां ट्रैवल वीजा पे जाओ, यहाँ पे जाओ। रशिया में ऐसा कुछ नहीं होता। और रही जो ये शंघाई की बात करती है, जी हम वहां देंगे, इसको कुछ नहीं है इसके पास। इसके पास रजिस्ट्रेशन के नाम पे एक नागा फार्म है, जिसको हम फॉर्म सी कहते हैं, जो आपकी गली के किराने वाले के पास भी होता है। लेकिन दिक्कत ये है कि किराने वाला 1-1, 2-2 रुपए की चीज बेचता है, टॉफियां। ये लोगों से 4-4, 5-5 लाख रुपए लेती है, और एफिडेविट का स्कैम भी है इसमें। लोगों को कहती है, एक एफिडेविट साइन कराया जाता है। इनमें से ये लोग बता दें, इनमें से कोई भी किसी नोटरी के पास अभी तक नहीं गया, कोई इनमें से नोटरी के पास नहीं है। इनसे एक खाली फॉर्म साइन करवाया जाता है जिसपे स्टैंप नहीं होती है, कोई नोटरी की स्टैंप नहीं होती, कुछ नहीं होती, और बाद में वही स्टैंप पेपर इनको दिखाया जाता है, जैसे किसी ने 20,000 दिए, 30,000 दिए, उससे पुलिस स्टेशन में। और मेरी फैमिली में मेरी माँ है, मेरी सिस्टर है, मेरे पापा की डेथ हो गई है। तो जैसे मेरी माँ ने हमें वो बड़ी मुश्किल से पढ़ाया, तो फिर जैसे हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, फिर मैंने घर वालों को बोला कि मेरे को बाहर भेज दो। हमारी घर की कंडीशन भी ऐसी थी, तो जैसे घर वालों ने पैसे उठा के लिए, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने इंस्टा पे इनकी ऐड देखी, तो इन्होंने हमें यहाँ पे गांधीनगर में बुलाया, और तब इनका एक A1 के नाम से ऑफिस था, और JMD भी इनका ऑफिस था। तो इन्होंने A1 में बुलाया, वहाँ पे हमने पैसे भी दिए। तो इन्होंने बोला हमें आपको वर्क वीज़ा दिया जाएगा, वर्क परमिट करके देंगे। तो ये है, इन्होंने साइन भी करवाए, पैसे भी लिए। फिर उसके बाद मेरे पास रिकॉर्डिंग्स भी है, मैं वो दिखाना चाहता हूँ आपको। क्या कि हम आपको वर्क परमिट करके देंगे। वर्क परमिट आखिया मैं तो वर्क परमिट ही करा दे, और की करा दे, और की करा दे। हां जो तुम लोग इतनी चुकी है एयरपोर्ट से जुड़ गए जिन्हें 2000 सोचा लगी तू चुकी है एयरपोर्ट से आगे के बारे फ्लो चुकना नहीं चुकना, कोई खज्जल हो ही नहीं है, ये चे क्या चुकी हुई जा रहे हैं, ये सोच रहे हैं, डरता लग रहा है, लेकिन ये सोच रहे हैं नहीं, सारा सोच रहे हैं। चल ठीक है ना, तू समझते रहो, जिले थोड़ा सा वर्क की गल कर लेना, फिर वर्क ही लगना। हां वर्क परमिट में ठीक है, काम उसे लवा के दे रहे हैं, तब उत्थे साल का थोड़ा कार्ड बनना, उत्थे जाके साल ये जब ये लोग, इसके बाद ये जो रिकॉर्डिंग है ये तब की है जब ये वापस आ गए वहाँ से। यहाँ इनसे प्रॉमिस किया गया था आपको वर्क वीज़ा देंगे, लेकिन जब ये वापस आ गए तो इनको ये कहा गया कि 1.5 लाख रुपया और दो, तुम्हारा वर्क परमिट देते हैं। जबकि मैंने आपको कहा कि वर्क परमिट आप गूगल पे सर्च करिए, रशियन एम्बेसी पे सर्च करिए, ये क्या इसकी 7 पीढ़ियों में कोई पैदा नहीं हुआ जो दिला सकता है रशिया का वर्क परमिट। वहाँ पे ये देखिए, ये अभी और इनसे 1.5 लाख रुपए की मांग करेगी, और डिमांड कर रही है। मैं
ये लास्ट में एक्सेप्ट कर रही है कि मैं इलीगली भेज रही हूँ। अगर लीगली भेजूंगी तो क्या काम कर लोगे? अब सोचने वाली बात है, ये खुद एक्सेप्ट कर रही है अपनी रिकॉर्डिंग्स में कि ये इलीगली भेज रही है। जब इसके पास, आप समझे, इसके पास कोई है ही नहीं कोई। मैं कह रहा हूँ कि एक नागा फार्म से ये औरत काम कर रही है, इसके पास कोई किसी का कोई सर्टिफिकेट नहीं है। आप सिर्फ जो नागा फार्म जो एक किराने वाले के पास भी होता है वही है इसके पास। और समझ नहीं आ रही कि जम्मू कश्मीर सरकार या जम्मू कश्मीर पुलिस और इनकी एजेंसियां क्या कर रही हैं। लाखों करोड़ों रुपए की ठगी हो रही है। और वो अभी भी, अगर उसने एक लाइव वीडियो डाली है जिसमें वो मेरे को टारगेट कर रही है कि